ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देव के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बना रखिए। तो गुरुजी का है कि आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो इससे आपकी समस्या खत्म होगी, दुर्भाग्य दूर होगा और जो धन प्राप्ति से जुड़ी संकट है वो भी खत्म होंगे। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय आपको शिवलिंग पर कर लेना है। गुरुजी का है कि इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, तो ये या धन संपदा को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। चने की दाल कितनी लेनी है तो आपको गिन कर या तो 7 दाने ले लो, 11 दाने, 21 दाने, इस तरह से आपको विषम संख्या में चने की दाल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है तो वैसे अगर आप एक बेलपत्र भी लेते हो ना और उससे भी उपाय करते हो तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको बिना खंडित एक बेलपत्र ले लेना है। और आखिरी में आपको जो सामग्री लेनी है वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े इस वाले उपाय के लिए ले लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को कर सकते हो। तो समय की किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। बेलपत्र का उपाय करने से जो बीमारियां हैं वो समाप्त होगी और आपकी कामना पूर्ण होगी। और चने की दाल का उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति सुधरती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उन गुड़ के टुकड़ों को उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद आपके पास जितने भी चने की दाल हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, 51 हो, जितने भी चने की दाल हो, उस चने की दाल को उठाना है। एक एक चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, चने की दाल समर्पित कर दी। आखिरी में आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको भी आपको आपकी जो भी कामना है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो ठीक है, इतना सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल का लोटा भी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात, कामना, इच्छा, मनोरथ है ना, उन्हें पूर्ण करें। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर चने की दाल को लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये जो चने की दाल है ना, ये सोने के बराबर है। मतलब कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। तो फिर आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी कामना करते हुए पहला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, तो ये उपाय आपको करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ठीक है, और संपदा बढ़ाने के लिए। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से कमल गट्टे ले लेने हैं। क्या लेना है, कमल गट्टे। देखिए, ये जो कमल गट्टे है ना, ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस वाले उपाय के लिए मात्र आपको इस प्रकार से एक कमल गट्टा ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपनी किचन से जो जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और किसी भी प्रकार समय शाम को मिल रहा हो तो शाम को भी जा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं, अपना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, तो वो सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हैं। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। फिर आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक कमल गट्टा है ना, उस कमल गट्टे को उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको कमल गट्टे वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कमल गट्टे वाला जल चढ़ाओगे ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रिय होगी। और माता लक्ष्मी का अगर आप प्रसन्न कर लोगे ना, तो आपके घर में जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, सभी समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको जल चढ़ा देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर माता लक्ष्मी जी से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए, पैसों की आवक बढ़े
और फालतू के जो खर्चे हैं वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपको वो सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करोगे। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।